हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेजिस्ट। आज हम बात करने वाले हैं आपके हिंदी टारगेट को लेकर के। आपकी जो IBPS RRB GBO टारगेट की बात चल रही थी 2021 की, उसमें हम आज बात करेंगे हिंदी स्ट्रेटजी को लेकर के। बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न है हिंदी में क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें। ठीक है, आज वो सारा कन्फ्यूज़न और सारा डाउट दूर करेंगे, जानेंगे कि क्या क्या जो हिंदी का पेपर होता है उसमें किस किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उनको समझने की कोशिश करेंगे। वो कितने मार्क्स के आते हैं वो भी समझने की कोशिश करेंगे। और मैं आपको कुछ स्टूडेंट्स के मार्क्स भी दिखाऊंगा, उससे आपको एनालिसिस करने में आसानी होगी और पूरी तरह से आप प्रॉपर समझ पाएंगे कि हिंदी को एनालाइज कैसे कर सकते हैं और हिंदी से टैकल कैसे कैसे कर सकते हैं। जब आप देखेंगे कि कितने क्वेश्चन किस मार्क्स पर या कितने क्वेश्चंस कितने मार्क्स के आते हैं, तब आपको समझ में आएगा कि मुझे किस तरह से आगे काम करना है और आगे किस तरह से और कितनी मेहनत करनी है। चलिए, कुछ लास्ट में हम आपको एग्जाम्पल भी दिखाएंगे। चलिए, इसी के साथ स्वागत करता हूँ आपका। मैं हूँ सौरभ पांडे। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे, मेरे टेलीग्राम चैनल पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पर आपको मेरे लेक्चर की हर PDF आपको अवेलेबल हो जाएगी। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, जहाँ आप सर्च कर सकते हैं सौरभ पांडे ऑफिशियल और आपको ज्वाइन कर लेना है। चलिए, नेक्स्ट आपको मैं थोड़ी और बातें बता देता हूँ कि अगर आप हमारे कोर्स में इनरोल होना चाहते हैं तो RRB GPO स्केल 2 www.knowledges.in पर जाकर के RRB GPO स्केल 2-3 कोर्स में इन्वॉल्व हो सकते हैं। और अगर आप मोबाइल ऐप से करना चाहते हैं तो ये हमारा नॉलेजिस्ट ऐप है, जहाँ पर आप इंस्टॉल करके हमारे कोर्स में इनरोल कर सकते हैं, कुछ फ्री वीडियोज़ का भी फ़ायदा उठा सकते हैं। चलिए, ये हमारे टॉप एजुकेटर्स हैं। प्रकुल सर हैं, सिलोनी मैम हैं, संजय शर्मा सर हैं और किरणदीप सर हैं, और ये जाहिर सी बात है मैं हूँ। हमने एक ग्रुप बनाया है RRB GBO ग्रुप। यहाँ पर आप जाकर के इन्वॉल्व होते हैं, अगर आप इसको ज्वाइन करते हैं, अगर आप तो आपको टारगेट और वीडियो से रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशंस और भी कोई क्वेश्चंस का इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर अवेलेबल होती रहेगी। तो प्लीज़ इस चैनल को, इस ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करें। चलिए, अब हम बात करते हैं अपने मुद्दे की। नाउ, ये सिर्फ आपको याद दिलाने के लिए, या रिटन का कट ऑफ आपको सेफ साइड रखना है 70। ठीक है, ये 2021 का मैं बता दूं आपको कि अगर आपको रिटन में मिनिमम 70 लाना है, इसके नीचे सोचना भी नहीं है। ठीक है, और फाइनल में कोशिश कीजिएगा कि अप्रॉक्स 50 के पास रहिए। जितना 50 के पास रहेंगे उतना ज़्यादा आप सिक्योर रहेंगे। 50 से एबव हैं तो 100% सिक्योर हैं। यहाँ याद रखिए, रिटन में आपको 70 मिनिमम लाना है, तब आप कट ऑफ क्वालिफाई कर पाएंगे। लेकिन याद रखिए, ये 70 आपको सिलेक्शन नहीं दिलाने वाला है। आपको अप्रॉक्स 95 लाना होगा, कम से कम आपको 95 लाना होगा, तब थोड़ा मैनेज हो सकता है इंटरव्यू में। अदरवाइज 70 से 85 के बीच वाले जो होते हैं वो बीच में रह जाते हैं, उनका कोई सिलेक्शन नहीं हो पाता है, होता है नहीं होता है, इस ड्यूरेशन में रह जाते हैं। 95 मार्क्स है तो आप अपने आप को सेफ साइड लगभग समझ सकते हैं। चलिए, आगे देख लेते हैं। ये कुछ स्टूडेंट्स की रिटन की कट ऑफ है, रिटन के नंबर्स हैं, जिसको मैंने डिस्प्ले किया है आपके सामने। यहाँ ये छोटा सा आपको ऊपर दिख रहा होगा, ये सिर्फ आपको ये बताने के लिए कि डेडलाइन आपकी 25 सितंबर है। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, सीरियस हो जाइए, नहीं तो आगे चल के काफ़ी दिक्कत हो सकती है। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, अगर आप चाहते हैं इससे भी ज़्यादा और इम्पॉर्टेंट वीडियोस पाना। तो व्यूज़ बढ़ेंगे तो और इम्पॉर्टेंट कंटेंट आपको मिलते रहेंगे। चलिए, अब हम बात कर लेते हैं। यहाँ आप देख रहे होंगे, ये ऑप्टेड मार्क है OBC कैंडिडेट का। इसको ज़रा सा थोड़ा इनलार्ज करके देखते हैं। सॉरी, ये छोटे में ही रहेगा, आप यहाँ मैं आपको बड़ा करके बता दूंगा। देखिए, रीजनिंग में इन्होंने 31 पॉइंट मान लेते हैं, 31 नंबर इन्होंने पाया। यहाँ देखिए, कंप्यूटर नॉलेज में इन्होंने 21 पाया। ठीक है, फाइनेंशियल अवेयरनेस में इन्होंने 16.25 पाया। हिंदी लैंग्वेज में इन्होंने 14 पाया। ठीक है, और साथ ही साथ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में इन्होंने 16 पाया। ध्यान दे रहे हैं, रीजनिंग में इन्होंने बड़ी बाजी मार ली। ठीक है, फिर हम कहेंगे कंप्यूटर अवेयरनेस में भी बहुत बड़ी बाजी मारी। ठीक, और साथ ही साथ बाकी सारे नंबर्स एवरेज हैं। हिंदी देख रहे हैं
14 है और इनका जो स्कोर बना है वो 101.06 बना है। जाहिर सी बात है इनका सिलेक्शन हो गया है। तो आपको समझ में आ रहा होगा क्या स्ट्रेटजी आपको यूज़ करनी है। दिख रहा होगा 21, 16, 14, 16 कैसे मैनेज किया इन्होंने अपने नंबर्स को, ठीक है ना। फाइनेंशियल अवेयरनेस में 16 आता है, 14 आता है हिंदी में, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में 16 आता है, लेकिन हाँ कंप्यूटर और रीजनिंग में इन्होंने बड़ा मार्क्स स्कोर करके इन तीनों को मिटिगेट कर दिया। ठीक इसी तरह से आपको अपने हिसाब से, अपने वीकनेस और स्ट्रेंथ के हिसाब से आपको मैनेज करना होगा नंबर्स को। चलिए एक और एग्जांपल दिखा देते हैं हम आपको, इसके बाद हम शुरू करेंगे हिंदी की स्ट्रेटजी को। यहाँ देखिए इन्होंने हिंदी में बहुत अच्छी मेहनत की, 22 मार्क्स लाए, ठीक है। लेकिन हिंदी में बहुत मेहनत की, 22 मार्क्स लाए। क्वांटिटेटिव में आप ध्यान देंगे तो क्वांटिटेटिव में इनके सिर्फ 12 मार्क्स हैं, ठीक है। फाइनेंशियल अवेयरनेस में इनके 17 है। कंप्यूटर में देखिए, कंप्यूटर में इनके 27 हैं, ठीक है, और रीजनिंग में 10 है। सिर्फ एक में इनका पार्ट में आया, बाकी सब में देख रहे हैं एवरेज है, इसलिए इनके मार्क्स कम हो गए, नियर अबाउट 81 मार्क्स हैं इनके टोटल। तो आप कह सकते हैं कि इनका क्या था, ये मैनेज नहीं कर पाए। थोड़ा सा और इन्होंने मैनेज किया होता, कहने का मतलब 10 नंबर और निकाल लिया होता तो 95 के आसपास पहुंच जाते और इसके बाद इनका सिलेक्शन 100% हो जाता। और ऊपर से ये जनरल कैंडिडेट, तो फिर इनके लिए तो और चाहिए था। तो इस तरह से आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से नंबर्स को मैनेज करना है। अगर किसी दो सब्जेक्ट में आप नियर अबाउट 31 और 27 ये पा जाते हैं, बाकी ऑन एन एवरेज नंबर रखते हैं, तो भी आपके सिलेक्शन के बहुत करीब होते हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं हिंदी की और हिंदी के स्ट्रेटजी की। देखिए हिंदी में जो सबसे पहले आता है, आपको भी सबको भी पता है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है, जो ऑलमोस्ट अप्रॉक्स कह सकते हैं 10 से 12 क्वेश्चन होते हैं हिंदी के, ठीक है। कभी कभी ये 2 पार्ट में कॉम्प्रिहेंशन आ जाता है, यानी कि 5 का एक कॉम्प्रिहेंशन, 5 का दूसरा कॉम्प्रिहेंशन, और कभी कभी ये एक पूरा 10 से 12 क्वेश्चन का कॉम्प्रिहेंशन आ जाता है। जाहिर सी बात है 10 से 12 क्वेश्चन है तो 10 से 12 मार्क्स होंगे इसके। फिर आता है आपका क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट आपका कभी एक आता है, कभी 2 आ जाता है, ठीक है। जनरली हम कहें तो हमेशा एक ही आता है, लेकिन कभी कभार देखा गया कि 2 आ जाते हैं 5-5 के। तो उसमें भी वही 5, अगर 5-5 का आता है तो 5-5 मार्क्स के हो जाएंगे और 10 मार्क्स हो जाएंगे इस तरह से, या फिर 10 का आएगा तो 10 मार्क्स हो जाएंगे। फिर आता है आपका सेंटेंस अरेंजमेंट। सेंटेंस अरेंजमेंट आते हैं आपके 5 क्वेश्चंस, इसकी आपको प्रैक्टिस करनी होगी। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की आपको ज़बरदस्त प्रैक्टिस करनी होगी, हल्के वाले रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन नहीं आते हैं, ठीक है। आप जनसत्ता अखबार, ओके, अगर आपको अवेलेबल हो तो आप जनसत्ता पेपर को पढ़िए, न्यूज़पेपर को पढ़िए। ये बहुत शुद्ध हिंदी को प्रोवाइड करता है आपके सामने, ठीक है। अगर आपको जनसत्ता नहीं मिल पा रहा है तो आप हिंदुस्तान भी ट्राई कर सकते हैं, ठीक है ना, हिंदुस्तान को भी ट्राई कर सकते हैं। लेकिन इनके हिंदुस्तान या जनसत्ता के आर्टिकल्स को ज़रूर पढ़िए, उससे आपको थोड़े लैंग्वेज में सुधार देखने को मिलेगा। आगे कहें क्लोज टेस्ट, क्लोज टेस्ट की प्रैक्टिस हम करवाएंगे, आरसी की भी प्रैक्टिस हम करवाएंगे, लेकिन आपको अपने तरफ से भी थोड़ा मेहनत करना है। अगर आप टोटली डिपेंड हैं और टोटली चाहते हैं कि हमारी तरफ से हो तो आप कोर्स में इनरोल कर सकते हैं, ठीक है। सेंटेंस अरेंजमेंट की हम बात कह रहे हैं। सेंटेंस अरेंजमेंट देखिए, आजकल वो सेंटेंस नहीं आते, एक लाइन दे दिया, बी दूसरा लाइन दे दिया, सी तीसरा लाइन दे दिया, ये आते हैं, ये 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं, रेयरली 1 या 2 क्वेश्चन आ गए। बाकी सारे क्वेश्चंस क्या होते हैं, ए ऐसे लंबी लाइनें होती हैं, बी में भी 3 लाइनें होंगी, सी में भी 3 लाइन होंगी, जिसको पढ़ने में आपको समय लगे। आजकल टाइम टेकिंग बनाया जाता है, टाइम आपका कंज्यूम कैसे हो सके, उसको आपको प्रैक्टिस करनी होगी। और जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या चीज़, कैसे हम इसको टैकल कर सकते हैं, इतने लंबे लंबी चीज़ों को कम समय में, ठीक है। और देखते हैं आगे, सेंटेंस अरेंजमेंट हो गया। आगे देखेंगे पर्यायवाची और विलोम शब्द। पर्यायवाची और विलोम शब्द से 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। पर्यायवाची और विलोम शब्द देखिए, हमने आपको पहली पार्ट में बताया था जब मैंने स्ट्रेटजीज की बात की थी। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा है प्लीज़ वो वीडियो देख लें, तब इस वीडियो को देखें तो उन्हें ज़्यादा समझ में आएगा और ज़्यादा कोरिलेट कर पाएंगे एक दूसरी चीज़ों को। इसलिए वो मेरी पहले वो वीडियो देख लें, IBPS RRB GBO स्ट्रेटजी
वाली वीडियो देख लें, उसके बाद इस वीडियो में आए, और उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। चलिए आगे देखते हैं। पर्यायवाची विलोम, ज़्यादा से ज़्यादा पर्यायवाची विलोम याद कीजिए। ये मत सोचिएगा कि ये 2 से 3 क्वेश्चन है, इसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं डालना है, जी नहीं। पर्यायवाची और विलोम अगर आप याद करेंगे तो आपको वो आरसी में भी हेल्प करेगा, क्लोज टेस्ट में भी हेल्प करेगा, और सेंटेंस रीअरेंजमेंट में भी हेल्प करेगा। ओवरऑल मैं कहूँ तो ओवरऑल वो पूरे आपके हिंदी पेपर में हेल्प करने वाला है। इसलिए पर्यायवाची विलोम को बिल्कुल कमज़ोर मत समझिएगा, ये 2-3 क्वेश्चन नहीं, ये पूरे पेपर में काम आता है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ। यहाँ दिख तो रहे हैं आपको ये 2-3 क्वेश्चन है, बिल्कुल डेफिनेटली डायरेक्ट क्वेश्चन इससे 2 से 3 ही आते हैं, लेकिन इनका सबसे रिलेशन होता है। बहुत लोग होते हैं इसीलिए इसको कम पढ़ते हैं, और जिसके कारण कभी आरसी में तो कभी उसमें फंस जाते हैं। मुहावरे और लोकोक्तियाँ की मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। मौसी ने मटकू को पंच बदा, ठीक है ना, ऐसे है। मौसी ने मटकू को पंच बदा। 1 मिनट ओके, देखिएगा। मौसी ने मटकू को पंच बदा। ठीक है ना, ये लोकोक्ति है, ठीक है। ये हमारे आरसी में आ चुका है, ठीक है ना। ये जो मुहावरा है ये हमारे ये हमारे आरसी में आ चुका है, ठीक है। समझ रहे हैं बात को आप। इस तरह के मुहावरे आते हैं जिनका आपको पता भी नहीं चलेगा। और नीचे ऑप्शन दिया था कि मौसी ने पंचों के सामने मटकू को बांध दिया, ठीक है। और भी इस तरह की कई चीज़ें जिनका कोई मतलब नहीं निकलता है। तो जब आप स्टोरी पढ़ेंगे, समहाउ स्टोरी से भी कुछ अंदाज़ा लगता है, लेकिन इसको आप जब मुहावरे पढ़े रहेंगे तो आपको नॉलेज होगी और आप समझ जाएंगे अच्छा ये इसका मीनिंग ये है। तो इसलिए कह रहे हैं कि कोई ज़रूरी नहीं है कि डायरेक्ट क्वेश्चन आपको ढेर सारे मिल जाएं। मुहावरे और लोकोक्तियों से 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये भी आते तो 2 क्वेश्चन हैं 2 मार्क्स के, ठीक है। ये भी 2-3 मार्क्स, ये भी 2-3 मार्क्स के होते हैं, लेकिन फिर मैं वही बात कहूँगा, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में जैसे आप कह सकते हैं रक्तलोचन। ग्रुप्स में काफ़ी डिस्कशन चलता रहता है। पिछली बार मैंने यही डिस्कस किया था, रक्तलोचन का क्या मतलब होता है, ठीक है। जब आप जानते रहेंगे तब बता पाएंगे, ठीक है। फानूस, तो फानूस का क्या मतलब होता है। अब देखिए, याद करने के कई तरीके होते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, याद करने का तरीका है, फानूस को याद करने का तरीका है, सॉरी वेट अ मिनट, फानूस को याद करने का तरीका क्या है, पहले तो इसका मीनिंग जान लीजिए। फानूस का मतलब होता है, आपने देखा होगा, कह सकते हैं आपके अ काइंड ऑफ कैंडल। एग्जैक्ट मीनिंग तो अभी मुझे एग्जैक्टली नहीं याद आ रही है, लेकिन फानूस का मतलब होता है, आपने देखा होगा ऐसे ये ग्लास टाइप के बने होते हैं और इसमें जो है वो लगे रहते हैं, कैंडल्स लगे रहते हैं, ठीक है। पुराने ज़माने में देखिए एग्जैक्टली इस समय मुझे नहीं याद आ रहा। आपने सुना होगा फानूस बनकर हिफाजत जो खुदा करे। इसका कहने का मतलब क्या है कि एक ग्लास टाइप का होता है, ठीक है। पुरानी पिक्चरों में अधिकतर आपको देखने को मिला होगा, और उसमें कैंडल जलती रहती है, ठीक है। ये होता है, इसे कहते हैं फानूस, ठीक है। तो इस तरह से आप चीज़ों को समझेंगे तो आपको समझ में आएगा, और 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन आप निकाल लेंगे। और जब 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन आप कर लेंगे तो वही चीज़ आपको आरसी में भी हेल्प करेगी, क्लोज टेस्ट में भी हेल्प करेगी, सेंटेंस अरेंजमेंट में भी हेल्प करेगी, ठीक है। तो इस तरह से आपको चीज़ों को याद करना है। नाउ अनेक शब्दों के लिए एक शब्द समझ में आ गया। नाउ सेंटेंस एरर, सेंटेंस एरर ये भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से 5 क्वेश्चन आते हैं, 5 मार्क्स के आते हैं। सेंटेंस एरर मैं आपको करवाऊँगा, ठीक है। आपको उसके लिए वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। जितने ज़्यादा व्यूज़ होंगे उसी के हिसाब से हम लोग आगे के स्टेप्स लेंगे कि मुझे कराने हैं कि नहीं कराने हैं। अब आपको इस वीडियो को
कितने व्यूज़ ले जाने हैं, 5000 5K ले जाने हैं या 10K ले जाने हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। अगर ये इससे नीचे रहते हैं तो फिर मुझे यही लगेगा बहुत कम लोग इंटरेस्टेड हैं। 10,000 5,000 5K 10K व्यूज़ आते हैं तो मुझे लगेगा हाँ बहुत लोग सीरियस हैं और मुझे सीरियसली आपको कंटेंट देना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं वर्तनी शुद्धि। ठीक है, वर्तनी शुद्धि में आपको 2 से 3 क्वेश्चन मिलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है वर्तनी शुद्धि, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, जैसे आपको हम बताएं आशीर्वाद, एक इस तरह से लिखा हुआ है और एक इस तरह से लिखा हुआ है। सॉरी, कौन सा सही होगा? कई लोग इसको बोल रहे होंगे, बहुत लोग इसको समझ रहे होंगे, लेकिन ये गलत है। आशीर्वाद होता है ना कि आशीर्वाद होता है। ठीक है, तो दैट वाज टोटली रॉन्ग एंड दिस इज द राइट वन। इस तरह की चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, इसलिए मैं कह रहा हूँ वर्तनी शुद्धि को भी पढ़ाएंगे, हर एक चीज़ को डिटेल में समझाएंगे, लेकिन इसके लिए आपको साथ में वीडियो में बने रहना होगा। नाउ आगे देखते हैं, एक कुछ ट्रेलर हम आपको दिखाना चाहते हैं। यहाँ आज हम मुहावरे और लोकोक्तियों का ट्रेलर ले रहे हैं, आइए उसको डिस्कस करते हैं। निम्नलिखित 5 लोकोक्तियों में एक लोकोक्ति गलत है, गलत का चयन कीजिए। जस्ट एन एग्जाम्पल, सब डिस्कस्ड क्वेश्चंस हैं, पिछले साल हमने इस पर बहुत डिस्कशन किया था ग्रुप्स में। नाउ मांगे हरड़ दे बहेड़ा। ठीक है, पहला ये है, मान न मान मैं तेरा मेहमान, मानो तो देवता नहीं तो पत्थर, माया से मुंह मिले कर कर लंबे हाथ, और माया बादल की छाया, माया बादल की छाया। चलिए, मैंने सोचा था कि मैं इसका आंसर आपको बता दूंगा, लेकिन आप मुझे कमेंट में इनका आंसर दीजिएगा। ठीक है, जैसे अगर ये क्वेश्चन है तो आप मुझे लिखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर, जो भी आपको लगे 1 2 3 4 जो भी आपको समझ में आए आप इसका आंसर दीजिएगा कमेंट में, मैं आपको बताऊंगा कि इसका आंसर क्या है। ठीक है, नहीं तो मेरे चैनल पे आपको, जो सौरभ पांडे ऑफिशियल मेरा चैनल है, वहाँ पर आपको इसका आंसर मिल जाएगा। नाउ लेकिन मुझे कमेंट में क्वेश्चन के आंसर जरूर दीजिएगा, हो सकता है मैं कमेंट में ही जवाब दे दूँ। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित 5 मुहावरों में से एक मुहावरा गलत है। ठीक है, गलत मुहावरों का चयन कीजिए। जैसे ज़मीन खोदना, घाट घाट का पानी पीना, घाव पर नमक छिड़कना, घुटने टेक देना और घोड़े बेचकर सोना। ये आपको समझना होगा कि इसमें गलत कौन सा है। अपना एनालाइज कीजिए और एनालाइज करके मुझे ज़रूर कमेंट में आंसर दीजिएगा। ये लास्ट क्वेश्चन है, आसमान से बातें करना, ईंट से ईंट बजाना, ईंट का जवाब पत्थर से देना, ईद का चाँद होना और हाथ में सुझाई न देना। इसमें भी आपको क्या गलत, कौन सा गलत है कौन सा सही है, मुझे कमेंट में जवाब देना है। ठीक है, कुछ ट्रेलर थे ये। अगर आपको ये सारे वीडियोस, सारे कंटेंट अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। व्यूज़ कमा रहे हैं दोस्तों, व्यूज़ बढ़ाइए तो कंटेंट बढ़ेंगे, उसका टेंशन मत लीजिए। हिंदी की जिम्मेदारी और फाइनेंशियल अवेयरनेस की जिम्मेदारी मैं कंप्लीट कराऊंगा आपका, लेकिन आपको मेरी मदद करनी होगी, आपको ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ प्रोवाइड करने होंगे मुझे, ताकि ये लगे कि आप सब सीरियस हैं। चलिए इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करता हूँ। गुड बाय फॉर नाउ।